स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। बजरंगबली जिनकी महिमा अपरंपार है। पवन पुत्र हनुमान का जन्मोत्सव चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसे पूरे देश में हनुमान जयंती के पर्व के रूप में मनाने का विधान बताया गया है। मान्यता है कि हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने और व्रत करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। तो कल है हनुमान जन्मोत्सव का खास मौका और इस विशेष अवसर पर अगर सच्चे मन के साथ केसरी नंदन का सुमिरन किया जाए तो बड़ी से बड़ी विपदा दूर हो सकती है। तो चलिए करते हैं आज इस पर बात शो की शुरुआत के साथ। हमारे यहाँ परमात्मा का तो हम अवतार मानते ही हैं कि परमात्मा कब अवतार ले किसको इसके विषय में पता है, लेकिन कल्प भेद के कारण हनुमान जन्मोत्सव साल में 2 बार मनाए जाते हैं। इसे कार्तिक मास में मनाते हैं और चैत्र मास में मनाते हैं। इधर रामनवमी के 6 दिन के बाद हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसे जयंती नहीं जन्म महोत्सव कहना चाहिए। ये जन्म महोत्सव है। तो आ रहा है महावीर की उपासना का सबसे बड़ा दिन, हनुमान जयंती। कल है हनुमान जन्मोत्सव, अंजनी पुत्र के प्राकट्य का दिव्य दिन। माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था और इस दिन विशेष पूजा उपासना करके आप अपनी कई समस्याओं का अंत कर मनचाहा फल पा सकते हैं, क्योंकि सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से की गई उपासना आपको कई विपदाओं के अंधियारे से बाहर निकाल सकती है। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी महाराज को सिंदूरी चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, गेंदे के पुष्प चढ़ाए, मगज के लड्डू चढ़ाए, अगरबत्ती धूप आरती करके हनुमान जी का अभिषेक करके हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। स्तवन करके अर्थात पाठ सुनाकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि इनका अवतरण छोटी दीपावली को हुआ था। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा उपासना करने का प्रावधान है। पूजा उपासना से हम जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इस दिन विशेष प्रयोग करके ग्रहों को भी शांत किया जा सकता है। शिक्षा, विवाह के मामले में सफलता और कर्ज मुकदमों से मुक्ति के लिए ये दिन अति विशेष है। इस बार हनुमान जयंती 6 अप्रैल को है। देखिए, हनुमान जी का नाम उच्चारण करने से ही शनि जी के मात्र दोष निकल जाते हैं, क्योंकि रावण ने 9 के 9 ग्रहों को वहां अपने स्तंभों में बांध के रखे थे और हनुमान जी महाराज जब पहली बार लंका में गए तो 9 ग्रहों को भी मुक्त किया। तो उनमें से शनि देव भी एक थे, जिसमें उन्होंने वरदान स्वरूप में यही मांगा कि हनुमान जी महाराज का जो भी नाम लेंगे, जिस रूप में भी लेंगे, उनका कल्याण अवश्य होगा। तो मैं समझता हूँ हनुमान जी महाराज का नाम मात्र से ही शनि दोष दूर हो जाते हैं और ऐसे दोषों के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का स्तवन करना चाहिए। माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो धरती पर विराजमान होकर भक्तों का उद्धार करते हैं। राम भक्त हनुमान की महिमा का कोई सानी नहीं है। उनकी शक्ति का कोई पैमाना नहीं है। दुख और मुसीबत की घड़ी में महाबली हनुमान का ध्यान हर समस्या का समाधान कर सकता है। राम दुलारे के द्वारे से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। तो बजरंगबली की कृपा पाने के लिए हनुमान जयंती पर विधि विधान से कैसे करनी है आपको पूजा उपासना। अगर हनुमान चालीसा का चमत्कार जानना हो तो तुलसीदास जी का देख लीजिए, और आपको अगर विश्वास नहीं तो आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई संकट है तो अवश्य दूर होंगे। जो 7 बार पाठ कर कोई, या यह 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासु कोई। जो भी हनुमान चालीसा का 100 बार स्तवन करता है अवश्य जीवन से बहुत सारे संकट दूर होते हैं। पर परमात्मा पे विश्वास करना, भक्ति भाव के साथ करना, ये बहुत जरूरी है, स्वाभाविक होना चाहिए। हनुमान जी की पूजा अभिजीत मुहूर्त में करें। उत्तर पूर्व दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा रखें। हनुमान जी के साथ श्री राम जी के चित्र की स्थापना करें। हनुमान जी को लाल और राम जी को पीले फूल अर्पित करें। लड्डुओं के साथ साथ तुलसी दल भी अर्पित करें। पहले श्री राम के मंत्र ओम राम रामाय नमः का जाप करें। फिर हनुमान जी के मंत्र ओम हं हनुमते नमः का जाप करें। महावीर की शक्ति अपरंपार है। जो भक्त सच्चे भाव से पवन सुत का ध्यान करता है, उनकी आराधना करता है, उसके दुखों को जरूर दूर करते हैं बजरंगबली। चलिए अब आपको बताते हैं वो विशेष उपाय
जिसे हनुमान जयंती के विशेष अवसर पर करके आप महालाभ पा सकते हैं। दोपहर में हनुमान जी की उपासना करें, उन्हें लड्डुओं और तुलसी दल का भोग लगाएं। पहले श्री राम स्तुति करें या राम मंत्र का जाप करें। इसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। कृपा प्राप्त करने का महा उपाय तो एक ही है, श्री राम नाम जाप। तो हनुमान जी महाराज को राम नाम अति प्रिय है। रामचरितमानस करें, सुंदर कांड करें, इनको करते रहें तो अपार महा उपाय यही है कि जो भी आप इच्छा रखते हो वो अवश्य आपको मिलेगी भगवान राम जाप करने से। तो मन से करो महावीर का ध्यान। केसरी नंदन की कृपा से जीवन में होगा मंगल ही मंगल। हनुमान जन्मोत्सव के विशेष अवसर पर आप विशेष उपाय करके कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं, जिनसे रोग दोष तो दूर हो जाएंगे ही, नहीं होगा कोई अमंगल। हनुमान जयंती से जुड़े वो महाप्रयोग क्या हैं, आगे जानिए। राम भक्त हनुमान की आराधना हर साधक को मुक्ति और मोक्ष दिलाती है। धन की समस्या हो या फिर सेहत से जुड़ी हुई कोई बाधा, संकट से छुटकारा चाहते हो या फिर विद्या बुद्धि का वरदान, हर समस्या का समाधान है वीर हनुमान का ध्यान। तो हनुमान जन्मोत्सव पर अगर प्रभु हनुमान की उपासना विधि विधान के साथ की जाए तो ऐसी तमाम परेशानियों का हल आपको मिल सकता है। चलिए बताते हैं आपको कि हनुमान जी के किस स्वरूप का ध्यान करके आप अपनी कौन सी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जगत के संकट मोचन पधारने वाले हैं। कपिराज अब भक्तों के काज संवारने के लिए आ रहे हैं। पवन पुत्र प्रभु हनुमान की जन्म की पावन घड़ी बस आ रही है। जिस दिन उन्होंने अवतरण लिया, अवतार है वो तो स्वयं शंकर स्वयं केसरी नंदन है। सुवन भी कहा जाए, शंकर सुवन केसरन 11वें अवतार रुद्र रूप में प्रकट हुए हैं। और मंगलवार का तो वैसे मंगल पुत्र भी कहा जाता है, तो अवश्य मंगल दोष दूर होते हैं। हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। प्रभु हनुमान देंगे वरदान, धन दौलत का लगा देंगे अंबार, सुख संपन्नता मिलेगी अपार। ये दिन समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति और मनचाहा वरदान पाने के लिए बेहद फलदायी साबित हो सकता है। तो अब आपको बताते हैं कि हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हनुमान जी के किस स्वरूप का ध्यान करें ताकि पूरी हो जाए आपकी मनचाही मनोकामना। केवल हनुमान जी का जो स्वरूप है, वानर स्वरूप जो कहा गया है, उसी स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उसी स्वरूप में उन्होंने लंका दहन किया, भगवान राम के सभी कार्य सहज स्वरूप में पूर्ण किया। और जहाँ तक कि तुलसीदास जी महाराज को भी जिस रूप में दर्शन हुआ वो वानर स्वरूप ही कहा जाता है। तो इसलिए इसी रूप का करना चाहिए। और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या महाबाहुक जैसे, हनुमान बाहुक जैसे इनका पाठ करके ये कार्य करते रहना चाहिए। हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो संजीवनी बूटी लिए हुए हो। हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी को खीर और तुलसी दल का भोग लगाएं। स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रार्थना करें। हनुमान जी की कृपा से सेहत की समस्या यह देखी गई है कि बहुत लोग हनुमान चालीसा के रूप में प्रयोग करते हैं, कुछ लोग हनुमान अष्टक करते हैं, कोई बजरंग बाण करते हैं, परंतु रोगों की जो समस्या है उसका समाधान हनुमान बाहुक के द्वारा होता है। तो अधिकांश लोग इन सभी पाठों के करने के अलावा हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं, जिससे हनुमान जी की कृपा होती है। महावीर का नाम आते ही रोग दोष कोसों दूर भाग जाते हैं। अच्छी सेहत के साथ साथ हनुमान जी बल बुद्धि का भी वरदान देते हैं। इनकी आराधना से छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है और पढ़ाई में आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है। तो विद्या बुद्धि पाने के लिए आपको बजरंग बली के किस स्वरूप का ध्यान करना है, आइए जानते हैं। हनुमान जी के उस स्वरूप को स्थापित करें जिसमें वो रामायण पढ़ रहे हों। हनुमान जी के समक्ष
घी का चौमुखी दीपक जलाएं, हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं, सुख विद्या बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना करें। संकट कटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। महावीर का ध्यान आपके सब संकटों को काट सकता है। हर भक्त महावीर से कल्याण की कामना करता है और संकट मोचन हनुमान अपने भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं। अगर आप भी अपने सारे कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो हनुमान जी के किस स्वरूप का ध्यान करना होगा आपके लिए लाभकारी, आइए जानते हैं। हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो गदा लेकर खड़े हो। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, संकट दूर करने की प्रार्थना करें। हनुमान जी को जो प्रिय वस्तुएं हैं उनमें से एक सिंदूर भी है। हनुमान जी को जो ब्रह्मचारी हैं वो लंगोट भी चढ़ाते हैं। हनुमान जी को अगर ग्रह पीड़ा चल रही है तो हनुमान जी को ये सारी वस्तुओं का अलग अलग विशेष प्रयोग है। यदि हनुमान जी को सिंदूर चमेली का तेल में मिलाकर उनका अभिषेक किया जाए और उनको चांदी के वर्क आदि चढ़ाए जाए, लौंग की माला उनको चढ़ाई जाए, उनके पांव का सिंदूर माथे पर लगाया जाए, बाएं पांव का, क्योंकि सिंदूरी हनुमान जी का एक पैर काल के ऊपर है, तो व्यक्ति की आयु की रक्षा तुरंत स्वयं होने लगती है, रोग शांति होने लगती है। हनुमान जी इसलिए प्रसन्न होते क्योंकि भगवती को अत्यंत प्रिय था। जब भगवती उसे धारण करती थी, हनुमान जी ने मां से पूछा कि आप केवल कहा इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में ही जानकी और भगवान राम दोनों लोग सिया राम जी विराजमान रहते हैं। इसलिए वो जो सिंदूर लगाते हैं उनको लगता है जो मैं सिंदूर लगा रहा हूँ यह रामलला को लग रहा है, और जब हनुमान जी को सिंदूर लगता है तो उनको लगता है इससे रामलला की हम पर प्रसन्न होंगे। इसलिए जो हनुमान जी को सिंदूर लगाता है उसकी समस्त कामनाएं हनुमान जी पूर्ण करते हैं। मारुति नंदन आपको धन लाभ का भी वरदान दे सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए आपको बजरंग बली के किस स्वरूप का ध्यान करना है और कैसे करनी है पूजा उपासना, आइए जानते हैं। हनुमान जी के उस स्वरूप को स्थापित करें जिसमें उनके हृदय में सीताराम हो। हनुमान जी के सामने घी के 9 दीपक जलाएं और उन्हें लाल फूल अर्पित करें। धन प्राप्ति और ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। हनुमान जयंती पर विशेष पूजा उपासना करके आप मनचाहा वरदान पा सकते हैं। तो अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कीजिए हनुमान जी के चित्र या मूर्ति की स्थापना। हनुमान जी पूरी कर देंगे आपकी मनोकामना। प्रार्थना स्वीकार में आज हमने आपको बताया प्रभु हनुमान की महिमा के बारे में, और इसी के साथ आज का हमारा ये सफर यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT।